हेलो दोस्तों, कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में हम चैप्टर सामने देख के आपको समझ में आ रहा होगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द बुक अगर हम देखेंगे, अगर बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो है हमारा, दैट इज चैप्टर नंबर 5। ये हमारा क्या है? हमारा चैप्टर नंबर 5। ओके, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। ओके, तो उसके अंदर दो पार्ट दिए गए हैं, एक कंटिन्यूटी और दूसरा क्या दिया गया है आपका? डिफरेंशियबिलिटी। ओके, तो हमें दोनों पार्ट को इजीली समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजीली अंडरस्टूड है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि पहले आप कंटिन्यूटी समझोगे या डिफरेंशियबिलिटी, तो मेरी जो सजेशन रहेगा, तो कंटिन्यूटी अभी लास्ट में करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। ओके, तो 5.1 जो है वो कंटिन्यूटी की है, और उसके बाद की जितनी भी एक्सरसाइज आपकी बुक्स में है, आपको बुक्स में अगर दिखाऊं, एक सेकेंड, बुक्स भी मेरे पास रखी हुई है, तो ये वाली बुक्स आपको देखनी है। ओके, इस वाली बुक्स से हम पढ़ने जा रहे हैं, एनसीईआरटी की, तो आप सभी को ये परचेज कर लेनी है। ओके, तो ये वाली बुक्स आप सभी को परचेज कर लेनी है किसी भी तरीके से। ओके, दिख रही होगी मेरे ख्याल से। तो ये वाली बुक आपको परचेज कर लेनी है, और इसके आज हम चैप्टर नंबर 5 से शुरू करेंगे। ओके, नई न्यू एडिशन में पेज नंबर चेंज हो सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 5 का जो पेज नंबर दिया गया है, दैट इज पेज नंबर 147 दिया गया है। ओके, तो जल्दी से आप सभी लोग 147 पेज नंबर ओपन कर लें। ओके, बुक्स थोड़ी सी ओपन कर लिया करें, थोड़ा सा देखने में समझने में थोड़ा इजीली अंडरस्टूड होगा। तो 147 जैसे हम पेज नंबर ओपन करते हैं, आई शो यू। तो 147 पेज नंबर पे आपको ये वाला दिखाई देगा। ओके, दिख रहा है सभी को? ये ये पेज जैसे ही आपको अगर दिखाई देगा, तो उसमें आपको सबसे पहले कंटिन्यूटी की गई है। ठीक है, तो हम अभी कंटिन्यूटी डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करेंगे। तो 5.1 अभी हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। ठीक, अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? 5.2 डिस्कस करेंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई सभी को? तो 5.2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है हमारा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो 5.1 हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम 5.2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं भाई एक्सरसाइज 5.2। लेकिन आज की क्लास में 5.2 पे ना जाके पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे हम। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। तो एक्सरसाइज 5.2 इंट्रोडक्शन। ओके, तो ये किसका होगा? हमारा एक इंट्रोडक्शन होगा गाइस। फाइन, तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं आज 5.2 का। तो देखो, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो आपने डिफरेंशियबिलिटी हमने क्लास 11th में भी बहुत पढ़ी है, हमने उसका फर्स्ट प्रिंसिपल से भी पढ़ा था डिफरेंशियबिलिटी को। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी डिफरेंशियबिलिटी ही है। तो यानी कि क्लास 11 की चीज ही क्यों पढ़ा रहे हो भाई? वो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्लास 11 में इतना इलेबोरेट करके नहीं दिया था, जस्ट एक छोटे छोटे मतलब कॉन्सेप्ट बता दिए थे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होंगे। ठीक है, फाइन, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होंगे, लेकिन अब वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, अब स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर होगा। आप पहले ही एक्सरसाइज में जब आप देखोगे, तो एक दो क्वेश्चन के बाद आपको वो स्टैंडर्ड नजर आने लगेगा। ओके, कि अब थोड़ा सा अपर लेवल की बात करेंगे, मतलब उससे आगे की बात हो रही है। ओके, तो क्लास 11 से हम क्लास नंबर 12 में आ गए हैं, लेकिन चैप्टर अगर वही है तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर हो गया है। ओके, ठीक। तो मैं फिर से आपको बता दूं डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है। जब आप कोई ग्राफ पुटअप करते हो, याद करो, जब कोई हम कोई ग्राफ पुटअप करते हैं, तो ऐसे करके मान लो कोई लाइन गई है, तो ये हमारी वाई एक्सेस हुआ करती थी, ये हमारी एक्स एक्सेस हुआ करती थी। ओके, दिस इज योर वाई एक्सेस, दिस इज योर एक्स एक्सेस। मैं सिर्फ एक कॉमन सा आपको मीनिंग समझा रहा हूं, डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग होता क्या है। ओके, तो आप समझो, अगर मैं किसी एक इस पॉइंट को लूं और एक ये वाला पॉइंट, ओके, इस पॉइंट को लूं और ये वाला पॉइंट लूं,
इसका कोई पॉइंट मैं x1 y1 ले लेता हूं और इसका एक पॉइंट मैं ले लेता हूं x2 y2। पॉइंट के बारे में सबको क्लियर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आई थिंक। अब खुद सोचो, अगर मैं इसके वाई एक्सिस अगर मैं इसके वाई एक्सिस का डिफरेंस निकालूं तो वो होगा y2 - y1, और अगर x एक्सिस का डिफरेंस निकालूं तो वो क्या होगा, x2 - x1। ओके। अब इन्होंने कहा कि भाई ये इतना बड़ा डिफरेंस लिखने की क्या जरूरत है, इसको डिफरेंस ऑफ y लिख दो, कोऑर्डिनेट डिफरेंस ऑफ y, ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट। ओके। नीचे आप लिख लो डिफरेंस ऑफ x, कोऑर्डिनेट। ओके। ऊपर लिख लो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, नीचे क्या लिख लो आप, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत नहीं है, इजीली अंडरस्टूड। लेकिन इन्होंने बोला कि डिफरेंस ऑफ y लिखने की भी क्या जरूरत है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में dy लिख दो और नीचे वाले को क्या लिख दो, dx लिख दो। बात समझ में आया? तो यानी कि ये dy dx क्या है कि अगर मैं किसी एक चीज का ग्राफ बनाता हूं, ओके, तो उसके दो पॉइंट के बीच में y का डिफरेंस, y एक्सिस का डिफरेंस अपॉन किसका डिफरेंस, x एक्सिस का डिफरेंस, मतलब यानी कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, उसी को क्या बोल दिया गया, dy/dx। ठीक। इसको निकालने की जरूरत क्या पड़े ये भी समझ लो। अगर मैं कोई लाइन खींचता हूं तो इन दो पॉइंट्स के बीच में, अगर मुझे ये निकालना है कि ये दो पॉइंट्स के बीच में लाइन कितना टिल्ट हुई है, मतलब सीधी ही जा रही है, मतलब सीधी ही जा रही है या कुछ टेढ़ी मेढ़ी हुई है, वो मुझे ये dy/dx बता सकता है। क्योंकि अगर मैं y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालूं और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालूं और उनका रेशियो अगर मैं लेता हूं, यानी कि अगर मैं अपॉन में लेता हूं, तो वो हमें ये बता देगा ये लाइन हमारी टिल्ट होगी या नहीं होगी। ओके। तो इस चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे। एक और आगे चैप्टर आएगा क्लास 12 में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैक्सिमा और मिनिमा का एक चैप्टर आएगा। ओके। जो कि इसी में ही है, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन, चैप्टर नंबर 6 का ये एक पार्ट है, मैक्सिमा मिनिमा। उसमें आप जब पढ़ोगे तब बहुत इजीली अंडरस्टूड। ओके। बात समझ में आ रही है सभी को? तो मेरा कहने का बस सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब भी हम डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप आगे डिस्कस कर सकते हो, वरना आप कुछ भी नहीं सोच सकते कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी कहानी है। ओके। कि आपको केवल एक ग्राफ के दो पॉइंट्स के बीच के y एक्सिस का डिफरेंस अपॉन में x एक्सिस का डिफरेंस, ये होता है हमारा dy/dx। ओके। अब इसको करना कैसे है ये समझो। कुछ फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखते रहना। ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से समझते चलना, क्योंकि यही हमारी बेसिक क्लास है। तो देखो ध्यान से, d/dx ऑफ, अगर मैं साइन एक्स लूं, इसका मतलब है जैसे आपको मैंने dy/dx बोल रहा था ना, dy/dx, तो y की जगह पे अब हम इन सब चीजों को रखेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स, जो भी आपको जिसका भी डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ भी डिफरेंशिएशन dy/dx का मतलब ये है कि आपको y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके फाइन। तो मैं पीछे एक चीज लिख देता हूं यहाँ पे, इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है, ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to, with respect to x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s, मतलब मुझे y का डिफरेंशिएशन निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है। क्लियर? y कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, फंक्शन का मीनिंग कुछ ऐसा हुआ कि y जो है हमारा वो sin x हो सकता है, y हमारा x की पावर 3 हो सकता है, मतलब कोई भी चीज हो सकती है, जो भी आप एक अपने एक नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से अगर आप सोचो तो कुछ नहीं होता है, बस केवल जिस चीज का मुझे डिफरेंशिएशन करना है वो हमारा क्या है, y है। ओके। चलो, ये सारे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, सारा काम कॉपी में आप इसको नोट करके रखना है। ओके। ये ध्यान रखिएगा, सारा काम कॉपी में नोट करना है, ऐसे नहीं कि आप हवाबाजी में कुछ भी सोचो।
ठीक है। अगर आपको अच्छे स्टूडेंट की तरह रहना है तो सारा काम कॉपी में नोट करते हुए चलना। हम इतनी मेहनत से ये सब चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए, तो आपकी भी फर्ज बनता है कि आपको भी अच्छे से काम करना है। ओके, तभी नंबर आ पाएंगे, वरना बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, आप जानते हो 90 मार्क्स सबके आते हैं, लेकिन उन्हीं के आते हैं जो केवल और केवल पूरे डेडिकेशन से पूरे साल भर पढ़ते हैं। जो बिल्कुल लास्ट के 2-4 महीने पढ़ते हैं, तो आप ये समझ सकते हो वो पास तो भले ही हो जाए, लेकिन वो 90% नंबर जिंदगी में नहीं आ सकते। ओके, तो अगर आपको ठीक से पढ़ना है तो शुरू से ही सारी चीजें बनाते हुए चल। ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की मैं बात कर रहा था, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, सीधे सीधे ध्यान से सुनो, कभी भी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आंसर इज कॉस एक्स। तो सीधा फॉर्मूला इसका होता है साइन एक्स का कॉस एक्स। अच्छा, ठीक इसी का उल्टा होता है। ठीक उल्टा क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अगर मैं पूछूं आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब ध्यान से समझना, साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है, लेकिन अगर आपसे कॉस एक्स का पूछ लिया जाए तो कॉस एक्स का होता है बेटा माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो साइन कॉस के तो दो फॉर्मूले एक साथ याद कर लो, साइन का तो कॉस होता है लेकिन कॉस का माइनस साइन। उसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ठीक, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स हमारा क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। ओके, अब डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है? ये हमारा होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, ये फॉर्मूले भी देखो, मैं इसलिए आपको रखवा रहा हूं ताकि आप इजीली हो जाओ कि ग्रुप में आपको रखने हैं। ग्रुप में रखोगे तभी याद हो पाएंगे, वरना आप ये कहोगे सर इसका क्या होता है, तो आप तुम भी सोचो ये टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यानी कि सेक एक्स का निकालूंगा तो टेन एक्स से रिलेटेड ही कुछ है, और वो क्या है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, इतनी बात क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद एक और पेयर बनता है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। ये होता है हमारा माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉसेक एक्स क्या होता है? ये होता है माइनस के कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ओके, माइनस के कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। पेयर में याद रखने हैं आपको सारी की सारी चीज, ठीक है, सारी सारी चीजें किस में याद रखनी है आपको? पेयर में। ओके, ये थोड़ा कॉसेक अजीब सा हो गया है, इसको ठीक से कर लेते हैं। ओके, माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये 6 फॉर्मूले आपकी जिंदगी को चेंज करने के लिए शामिल हो चुके हैं आपकी जिंदगी में। आपको पूरी क्लास की 12th इनके इर्द गिर्द घूमेगी। एक बात ध्यान रखना, आपके 80 मार्क्स के में से, याद रखना इस चीज को, 80 मार्क्स में से 35 मार्क्स यानी कि लगभग 50% की सिर्फ कैलकुलस आती है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन और दूसरा हमारा होता है इंटीग्रेशन। अब आप खुद समझ लो, अगर दो पार्ट्स का है तो आधा आधा लगभग आएगा ही। तो मिनिमम भी मानोगे तो डिफरेंशिएशन से अगर आपको सोचोगे तो 12 से 14 मार्क्स का मिनिमम 14 मार्क्स का आएगा। और आप जानते हैं 14 मार्क्स की क्या अहमियत होती है, आप अंदाजा लगा लो। ओके, तो ये बिल्कुल वो चैप्टर होता है जो बिल्कुल बच्चों को इजीली समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक 11 से ही थोड़ा सा रिलेटेड है। ओके, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। ओके, तो मेरे ख्याल से सारे फॉर्मूले बिल्कुल आपको क्लियर हो चुके हैं। ओके, अब हम चलते हैं कुछ नॉर्मल फॉर्मूले के ऊपर। एक सेकेंड, हाँ, नॉर्मल फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। ये तो 6 लोग हैं, उनके काम हो गए, कॉट कॉस का सबका। अब ध्यान से समझना, अगर मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ एक्स दिया जाए, d बाई डी एक्स ऑफ क्या पूछा जाए बेटा? x। ओके, d बाई डी एक्स ऑफ x पूछा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। याद रख, d बाई डी एक्स ऑफ x पूछा जाए तो 1। अच्छा, अगर हमसे d बाई डी एक्स ऑफ ax पूछा जाए, ax,
ax का मीनिंग ये है कि a जो है, यहाँ पे जो a है वो 1 2 3 √3 √2 कुछ भी नंबर हो सकता है इनफाइनाइट तक, कोई भी नंबर। तो अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, तो इसका क्या होगा, हमारा a आंसर होगा। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स का आंसर क्या होगा, a, क्योंकि x का तो 1 हो गया, तो a का a बाहर आ जाएगा, यानी कि a। अब थोड़ा सा समझ में कम आया होगा, आए, क्योंकि इसका मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको अगर सर ये जरा सी चीज है, बिल्कुल बढ़िया। तो देखो जल्दी से प्यार से, d बाई डी एक्स ऑफ 3x है, तो ये आप देखो 3 × x मल्टीप्लाई में है, तो इस 3 को तो आप बाहर समझ लो कि 3 का तो कुछ करना नहीं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का क्या होता है 1, तो 3 × 1 कितना हो गया, 3 इज योर आंसर। क्लियर है? मतलब ये जो मल्टीप्लाई में लगा है इसको आप डायरेक्ट बाहर भी कर सकते हो, या इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 × d बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 हो गया, और 3 × 1 यानी कि आंसर इज 3। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 5x अगर हमसे कहे, एक एक चीज बता रहा हूँ इसीलिए ध्यान से समझते चलना। तो 5 को हम बाहर ले लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो 5 × 1 आंसर इज 5। ओके, अच्छा, अगर a हमारा मल्टीप्लाई में कोई नंबर है x के साथ, तब तो इस तरीके से आप करोगे, लेकिन अगर अकेला बैठा हो, अगर d बाई डी एक्स ऑफ ए बैठा हो सिर्फ, तब क्या करेंगे। अगर ये अकेला बैठा है तो इसका आंसर होता है 0, जिसे कि अगर ये अकेला होगा तो इस समय इसको क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा बेटा, कांस्टेंट बोला जाएगा। ठीक है, डिस्कस हो गई सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको भी समझ लो, थोड़ा इधर से मैं समझा रहा हूं इसको रफ में। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ 5 बोला जाए हमसे, सिर्फ एक नंबर का d बाई डी एक्स निकालो, तो इसका होता है 0। मतलब कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी दुनिया का नंबर लिखा हो, कोई भी कांस्टेंट लिखा हो, उस सब का नंबर क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्लियर, समझ में आ गई बात? चलिए फिर आगे। अब ये वाले फॉर्मूले तो डिस्कशन हो गए, और मुझे उम्मीद है कि इन्हीं में से ही लगभग हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये सबको पता है क्या होता है, क्या होता है, इस n को पहले ले आओ और x की पावर n-1 कर दो, मतलब पावर एक कम हो जाती है और जो पावर होती है पहले आती है। थोड़ा सा समझ के चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे लिखा है आपका x की पावर 5, तो 5 पहले आ जाएगा और x की पावर 5-1 यानी कि 4 हो जाएगी, तो फाइनल आंसर इज 5x की पावर 4 इज योर करेक्ट आंसर। इजीली अंडरस्टूड, सारी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, चलो, अब x की पावर n बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, इजी भी है और अच्छी बात है यूज हो जाए। अच्छा, एक बात समझना, जैसे मान लो लिखा है 5x की पावर 6, यहाँ पे ये है, तो ये जो 5 मल्टीप्लाई में है ये तो अलग से ही रहेगा, मतलब इसका अगर डी बाई डी एक्स अगर आपको निकालना है ये तो बाहर ही रहेगा, और 6 पहले आ जाएगा, और इसकी पावर -1, तो कितना हो जाएगा, 30x की पावर 5। ओके, बात समझ में आ रही है सबको? मतलब 5 अगर ये पहले से है तो 5 तो मल्टीप्लाई में अलग रहेगा, और x की पावर 6 का आप अलग से करोगे तो 6 बाहर हो जाएगा, और पावर में 6-1। ओके, क्लियर? चलो, अब कुछ फॉर्मूले और हैं, उनका भी मान लो अगर यूज आ जाता है पहली एक्सरसाइज में, वैसे तो बीच बीच में क्या बताएं, पहले ही बता दे रहा हूँ सारी चीज। d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, d बाई डी एक्स और लॉग एक्स का होता है 1/x, सीधे फॉर्मूला। d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या होता है, सीधे सीधे 1/x। ओके, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसका कुछ होता ही नहीं है, डायरेक्ट वही होता है। d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x अगर मैं डिस्कस करूं तो वो क्या होगा, e की पावर x। ऐसे d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x,
ठीक, तो ये क्या होगा, log डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स होगा log a इंटू ए की पावर एक्स। ओके, इतने फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छी तरह से होने चाहिए, ये बहुत ही रेयरली कहीं यूज हो जाए तो हो जाए, और कुछ। अच्छा, अभी सिर्फ इतने ही बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद के कुछ फॉर्मूलेज हैं वो इनवर्स के ऊपर है। वो कैसे हैं, इनवर्स के ऊपर है। ओके, चलो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहले अगर मैं लूं कुछ एग्जांपल्स आपको कराऊं। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल हम बुक से ही ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 फ्रॉम एनसीईआरटी, साइन एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 21 फ्रॉम एनसीईआरटी, साइन एक्स स्क्वायर। ओके, साइन एक्स स्क्वायर का हम निकालना है हमें। क्लियर, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझो, बिल्कुल इजीली को समझना। सबसे पहले एक बात आपको याद रखनी है कि यहां पे आपको पहले देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। भाई साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यानी कि जो फॉर्मूला लगता है वो तो हमारा साइन एक्स का होता है भाई। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। या अगर यहाँ पे एक्स ना होकर टी भी होता तो भी हो जाता भाई। अगर मैं यहाँ पे साइन टी भी ले लूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस टी फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ डी बाई डी एक्स के लिए डी बाई डी टी हो जाएगा, इतना सा फर्क है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर की जगह पे, ध्यान देखना जिसको मैंने कलर्ड किया है इसको ध्यान से देखना, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर मैं यहाँ पे टी एज्यूम कर लूं, क्या एज्यूम कर लूं, टी। इस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या एज्यूम कर लूं, टी। तो क्या ये मैं इसको साइन टी लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से साइन टी हो जाएगा। ओके, तो अब मुझे बताओ अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो ये साइन एक्स हो चाहे साइन टी हो, बात एक ही रहेगी। तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, तो साइन टी का कॉस टी। तो अगर मैं इसको एज्यूम कर लूं टी, तो क्या ये बिल्कुल मेरे फॉर्मूले जैसा लगेगा। भाई आपको अपने फॉर्मूले जैसा बनाना है इसको, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आप जानते हो। देखो साइन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला तो हम जानते ही नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको टी एज्यूम कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन टी। ओके, और साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। अब आप कहोगे सर यहाँ तो आप एक्स लिख रहे थे अचानक टी लिख रहे हो, जो ये होगा आप वही वाला ले लेना। ठीक है, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होगा, कॉस, एक सेकेंड, एक्स नहीं टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, कॉस टी। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक छोटी सी बात और ध्यान रखना कि जिसको आपने एज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन फिर से लेना है आपको, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किससे निकालते हैं, एक्स की पावर एन से। एक्स की पावर एन क्या होती है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो वो कितनी हो जाएगी, टू इंटू एक्स की पावर वन, यानी कि आंसर हो गया टू एक्स इंटू कॉस टी। अब इस t की जगह पे अपना पुरानी वाली वैल्यू रखो जो पहले थी, यानी कि टू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। वेलकम टू क्लास 12, स्टार्टिंग हो चुकी है क्लास 12 की। पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, तो स्टार्ट बिल्कुल हो चुका है। अब आप समझ लो इतना इजीली आप नहीं ले सकते हो, ये पहली क्लास का पहला क्वेश्चन कराया है मैंने, तो इतना आसान है नहीं जितना आसान हम दिमाग में लेके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ समझ आसानी से सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो सिंपल क्या करना है कि अगर मेरे सामने कोई फॉर्मूला नहीं है तो मुझे अपना फॉर्मूला खुद से तैयार करना होगा। उसमें हम किसी भी चीज को क्या मान सकते हैं, टी मान सकते हैं, आप जेड मान सकते हो, आपकी मर्जी, कुछ भी मान लो, हम टी मान लें। लेकिन जिस चीज को टी माना है, जिस चीज को टी माना है
मल्टीप्लाई में उसका फिर क्या होगा, दोबारा से डिफरेंशिएशन, उसका दोबारा से क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। सबको बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो पहले इसको जल्दी से नोट करो पॉज करके। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर। अब ये एनसीईआरटी का नहीं लेके हम अपने मन से लेते हैं। साइन एक्स प्लस 5, इजी वाला लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे पास फॉर्मूला क्या है भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम ध्यान से देख सकते हैं, इसको सही कर लो बेटा पहले। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, लेकिन मेरे पास तो x प्लस 5 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे को आप t मान लो चाहे x मान लो, आपकी मर्जी। हम यहाँ आपकी बार x मानते हैं, कोई अलग सा नहीं मानते, अलग सा मानते हैं तो हमें डर से लगने लगता है पता नहीं क्या हो गया। तो अब की बार अब इसको x मान देंगे, आपको z मानना है z मान लो, y मानना है y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ध्यान से देखो, अगर साइन को अगर हम x माने तो ये हमारा वही साइन x हो जाएगा, एक तरीके से हम इस पूरे को क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। ओके, तो मैं अब इसको x मान सकते हैं, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन x हो गया है। पूरे को हमने x मान लिया, लेकिन जिसको x माना है, जिसको x माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5। समझ में आया? पहले आपको उसको x मान लेना है, और जिसको x माना है, फॉर्मूला बनाने के लिए जो भी फॉर्मूला आपका तैयार हो रहा हो, उस फॉर्मूला बनाने के लिए जिसको भी आप x मान रहे हो उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। ओके, तो आप देखो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, cos x, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5। x प्लस 5 का मतलब है x की d बाई डी एक्स क्या होती है, 1। और अभी बताया था 5 तो कांस्टेंट होता है, 5 का क्या होगा, 0, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा ये। ओके, फॉर्मूले पीछे लिखे थे, लिखाए थे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 0 1 होगा, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। लेकिन ये जो x है वो तुमने किसकी जगह माना था, x प्लस 5 की जगह, तो फाइनल आपका आंसर जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखो, कॉस एक्स प्लस 5 इज योर आंसर। चेक करिए, कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझते ठीक से चलना भाई, लास्ट में तो फिर वो वैल्यू भी तो पुट करोगे, असल में तुमने जो जिसको एज्यूम करके चले हैं उसको लास्ट में उस जगह पे लिख भी देना है कि भाई क्या लिया था। या साइड में कभी भूल जाया करो तो लिख लिया करो कि मैंने x प्लस 5 की जगह पे क्या एज्यूम किया था, x कर लिया था assume। तो जब आप लास्ट में x पे आ रहे होगे तो उसको वापस से उसको x प्लस 5 उस जगह पे डाल देना। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब साइन साइन बहुत हो गया, ज्यादा ही हो गया साइन साइन, अब हम थोड़ा सा इजी एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें साइन वाइन नहीं होंगे। हमने लिया 2x प्लस 5 की पावर 3। ओके, 2x प्लस 5 की पावर 3 ये लिया। अब ध्यान से समझना, 2x प्लस 5 की पावर 3 लिखा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये फॉर्मूला किसका बनता जा रहा है। अगर मैं इस पूरे को x मान लूं तो ये x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक। और मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। ओके, तो ये x की पावर 3 का फॉर्मूला हो गया एक तरीके से। पक्का मैंने इस पूरे को क्या एज्यूम कर लिया है, x एज्यूम कर लिया है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया है बेटा, x हो गया है। इसको मैंने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो अब देखो x की पावर 3, अब x की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, t बाई डी एक्स ऑफ f की पावर 3, दिस इज 3x की पावर 2। तो ये हमारा कितना होगा, 3x की पावर 2। लेकिन जिसको आपने एज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना है, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये तो हो गया आपका 3x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स और 2x प्लस 5। अब देखो 2x का फॉर्मूला क्या होगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x अगर मुझे निकालना है
तो 2 को तो पहले लेना होगा, और x का 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2, और ये 5 का 0, तो 2 प्लस 0 2। ओके, तो अब ये हो गया 3x² और इंटू 2। ओके, तो ये हो जाएगा 6x²। अब मुझे ये बताओ, ये जो x था वो क्या लिया था मैंने, इसकी जगह पे एज्यूम किया था। अब इस चीज को वापस से रखना होगा, 2x+5 को यहाँ पे, तो 6 इंटू 2x+5 का होल स्क्वायर इस सवाल का आंसर होगा। कुछ कहना है किसी को? सारी बात समझ में आ चुकी है? कोई डाउट? तो थोड़ा ध्यान से समझना, वीडियो को बिल्कुल गौर से देखना। पहली क्लास है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन समझ में जरूर आएगा अगर आप समझने की कोशिश करो। ठीक, मेरे ख्याल से बहुत आसान सी चीजें हैं। एक्स एज्यूम करना है, ठीक है, फिर उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, और फिर वापस से जिस चीज को एज्यूम किया गया है उसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि थोड़ा लंबी हो जाएगी फिर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, वन मोर एग्जाम्पल वी टेक। एक और लेते हैं, अब की बार हम लेंगे cos 3x+5। ठीक, cos 3x+5। ओके, ये ले लेते हैं मान लो। अब ध्यान से समझना, cos 3x+5 अगर आप लेने जा रहे हो तो ध्यान से समझो, मेरे पास जो फॉर्मूला है d/dx ऑफ cos x क्या होता है, -sin x होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या एज्यूम करेंगे बेटा, x एज्यूम करेंगे। इसकी जगह पे क्या एज्यूम करेंगे, x। तो ये हमारा cos x होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -k sin x। ओके, अगर इसको x एज्यूम कर ले तो इसका ये हो जाएगा d/dx ऑफ, निकालना था, इसको एज्यूम हमने x कर लिया, तो ये हो जाएगा -k sin x। लेकिन जिसको एज्यूम किया है उसका अगेन डिफरेंशिएशन, यानी कि 3x+5 का डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा मुझे, जिसको एज्यूम किया उसका फिर से। अब ये कुछ बन गया हिसाब किताब, तो -k sin x, ठीक, ये हो गया, और d/dx ऑफ 3x+5, ये कितना हो जाएगा 3 और +0। ओके, फाइन। अब -k sin x है, तो यहाँ पे जो जिसको एज्यूम किया था उसको भी रख लो आप, -k sin 3x+5 इंटू 3। अच्छा, ये इंटू 3 इसके साथ नहीं है, कंप्लीट के साथ है, तो इसको पहले लिखना होगा -k3 sin 3x+5। समझ में आ गई सारी बात? कोई दिक्कत? ध्यान रख लेना, जिसको एज्यूम करना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन लेना होगा, इस बात का आपको बिल्कुल खासा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन करके कुछ एग्जांपल्स कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे। कल आपको कुछ मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, उन सभी के आंसर्स आपको निकालने होंगे, और उन सभी के आंसर मुझे सेंड भी करने होंगे। ओके, तो कल की क्लास में सारे कुछ क्वेश्चंस और सेंड करूंगा, थोड़ा सा याद रखना। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो को ध्यान से देखो और करो, और कोई डाउट है तो फिर हम अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हमारी जूम की क्लास भी हो उस पर भी करेंगे। ओके, चलिए, ओके, गुड बाय।